कि निर्मला भाई सीतारमन और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बात रोज कह रहे हैं सब जगह कि हम इंश्योरेंस की रकम अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं भैया, 13 तारीख के पहले तो अभी कभी किसी ने बात नहीं की। पूरा पैसा मतलब सिर्फ 5 लाख नहीं। आरबीआई और डीआईसीसी सोचती है कि हम इनको 5 लाख देके फुटा देंगे, ऐसे होगा नहीं। फिर आरबीआई का हृदय परिवर्तन अचानक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्या हो रहा है? तो हृदय परिवर्तन है या कोई साजिश है? नमस्कार, मैं विश्वास उटकी हूँ। आज जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की एक मीटिंग है ठाणा में, वो है ईडरवुड सोसाइटी। उसकी सोसाइटी के अंदर ही है ईडरवुड सोसाइटी, जो काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह के पास है, वसंत विहार थाने से नजदीक है। वहां पर ये मीटिंग है। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंकों के तमाम जितने 2 शाखाओं के लोग हैं वो तो आएंगे, लेकिन इस वेस्टर्न सेंट्रल साइड पर जितने भी लोग हैं, मतलब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं, वो वहां पे हाजिर हो सकते हैं। शाम को 7 बजे मीटिंग रखी है क्योंकि वो वर्किंग डे है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, ये पब्लिक मीटिंग है। इसमें जितने सारे डिपॉजिट होल्डर्स हैं वो तो आएंगे। कि बात आप जानते हैं कि 13 तारीख को इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो एक अनाउंसमेंट हुआ आरबीआई की तरफ से, उस वक्त ये कहा गया कि 6 महीने तक हम लाइसेंस विड्रॉ नहीं कर रहे और ये सेक्शन 35 के अंदर प्रशासक यहाँ पे बिठाया जाएगा। वो बिठाया उन्होंने, उसके जगह पे 2 एक असिस्टेंट दिए। प्रशासक कौन है? एक रिटायर्ड डीजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी है। बात ये उनके प्रशासक मंडल का हो गया। लेकिन जहां मीडिया ने, मैक्स महाराष्ट्र हो, एबीपी माझा हो या फिर एबीपी हिंदी हो, टाइम्स नाउ है, मराठी, सारे चैनल्स, इन्होंने मेरी जो इंटरव्यूज लिए हैं 14 तारीख से लेके आज तक, मुंबई तक ने भी इंटरव्यू लिया है। इसमें से मैंने कुछ सवाल खड़े किए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार अगर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को एक अलग ट्रीटमेंट दे रहा है तो ये बात सोचने वाली है। और ये सोचने वाली बात इसलिए है कि 5 लाख रुपए का वादा आरबीआई ने 90 दिन के अंदर देने का किया है। तो दिखने में तो बहुत बात अच्छी है, लेकिन ऐसे वक्त कि जब इस देश में सारे बैंक लुढ़क गए, उनको लिक्विडेशन के बाद 5 लाख मिला है। फिर आज के हालात में जो 5 साल पहले आरबीआई को मालूम था इस बैंक में हालात क्या है, आरबीआई चुप रही और आरबीआई अब कहती है कि हम इस पे सेक्शन 35 लगा के हम 5 लाख तक देंगे। तो ये वादा कानूनन सही है क्या गलत है? कानून क्या कहता है कि अगस्त 2021 में जो कानून हुआ कि लिक्विडेशन के बाद 5 लाख मिल सकते हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि लिक्विडेशन के बाद 5 लाख मिल सकते हैं। लिक्विडेशन तो यहाँ अनाउंस हुआ नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस भी गया नहीं है। यहाँ पे आज 2 दिन पहले, मतलब 13 तारीख से लेके ये सेक्शन 35 लागू हुआ। फिर आरबीआई का हृदय परिवर्तन अचानक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्या हो रहा है? तो हृदय परिवर्तन है या कोई साजिश है? ये बैंक चलने के लायक नहीं रही है। लोग चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं किसी ने टेक ओवर करके सबका पैसा वापस दिया जाए। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सब लोग चाहते हैं कि उनका पूरा पैसा वापस मिले। पूरा पैसा मतलब सिर्फ 5 लाख नहीं। आरबीआई और डीआईसीसी सोचती है कि हम इनको 5 लाख देके फुटा देंगे, तो ऐसे होगा नहीं। इसलिए आरबीआई की चाल लिक्विडेशन के पहले 5 लाख देना, स्वागत तो करेंगे लेकिन देंगे नहीं, हमें मालूम है वो देंगे नहीं।
इसलिए हमने आरबीआई से खुलासा मांगा है। खुलासा अब तक आया नहीं, लेकिन एक फर्क पड़ा है कि निर्मला भाई सीतारमन और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बात रोज कह रहे हैं सब जगह कि हम इंश्योरेंस की रकम अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया, 13 तारीख के पहले तो अभी किसी ने बात नहीं की। 13 तारीख के पहले आपको क्या हुआ था? आपने पेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मुंबई हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, 27 फरवरी को केस है, जहां पे आरबीआई ने एफिडेविट पे कहा है, हाँ एफिडेविट पे कहा है कि पेड अर्बन बैंक लिक्विडेट होने के बाद हम 5 लाख देंगे। और यहाँ वो कहते हैं अभी लो अभी लो, लेकिन देंगे नहीं। इसलिए आरबीआई की जो दोहरी चाल है वो कानूनन सही नहीं है। इसलिए हम आज की मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सबका विचार विनिमय होगा। हमारा प्रस्ताव ये है कि हमें 5 लाख का तो हक अगस्त 21 ने दिया है, लेकिन 5 लाख के आगे का हक इसी कानून में भी छीन लिया है। लेकिन दूसरा एक कानून है कि जिसमें हमारा पूरा पैसा प्रोटेक्टेड है। इसके बारे में आज हमारी मीटिंग में हम बताएंगे। डिपॉजिटर का पूरा पैसा प्रोटेक्टेड है, फिर भी हमें 5 लाख दिया जा रहा है। तो 5 लाख के ऊपर का पैसा कौन गवर्न कर रहा है, ये सवाल मैंने खड़ा किया है। आरबीआई को चैलेंज दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज दिया है। इसलिए वो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। बात इंश्योरेंस की नहीं है, बात आपके और मेरे पूरे पैसे की है। वो कैसे मिलेंगे? मैं जब बैंक में पैसा रखता हूं तो पूरा पैसा रखता हूं और पूरा निकालने का हक भी रखता हूं। अब आप मुझे कहोगे कि बैंक की हालत खराब है, आप 5 लाख ले जाओ और निकल जाओ, ये नहीं होगा। इसलिए कानूनी लड़ाई आज की मीटिंग के बाद हमारा जो कोर कमेटी तय होगा, उस कोर कमेटी में ऐसे निर्णय होंगे कि जो आरबीआई, भारत सरकार और कानून की मतलब सर्वोच्च न्यायालय हो या बॉम्बे हाईकोर्ट हो, इनके सामने रखा जाएगा। रेट पिटिशन में जितने भी डिपॉजिटर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव के 2 लाख में से आते हैं, उनका नाम दर्ज करा के वो सारी लिस्ट हम रेट पिटिशन में जोड़ देंगे और जज के सामने रखेंगे और कहेंगे कि इनका पूरा पैसा मिलना इनका हक है, कानूनन हक है। और आरबीआई बहुत गलत कर रही है सिर्फ 5 लाख देकर, और वो भी अब नहीं दे सकते, हम जानते हैं, क्योंकि बाकी के बैंकों को उन्होंने लिक्विडेशन के बाद दिया है। तो आप खुलासा करें और हमारा पूरा पैसा सुरक्षित रखें। ये हम एक रिट पिटिशन के माध्यम से जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसके सामने रखेंगे। लोगों की मीटिंग करने के बाद लोगों से सैंक्शन लेंगे कि भाई आप तैयार हो, तो रिट पिटिशन में उनके सारे एफिडेविट्स हम इकट्ठा करेंगे। और इसलिए आज मैंने ये वीडियो किया। लोगों का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री कह रही है कि हम इंश्योरेंस का पैसा उठाएंगे। इसका मतलब सरकार कुछ तो सोचने लगी, लेकिन ये एक दिखावा है कि हम जानते हैं। पिछले 25 साल में 450 बैंक लुढ़क गए, पिछले 10 साल में करीब करीब 150 बैंक लुढ़क गए हैं। हम कितना झूठ सहते रहे, इसलिए लोग अभी रास्ते पे आएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, आज की मीटिंग करेंगे, और भी मीटिंग कर कुछ पेंडिंग है वो भी करेंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आज शाम को ईडनवुड सोसाइटी के कंपाउंड में, मतलब स्पोर्ट्स पैविलियन में, हजारों की तादाद में लोग आएंगे, हमें सुनेंगे, चर्चा करेंगे, सवाल जवाब होगा, और फिर हम तय करेंगे कोर्ट का रास्ता सही रास्ता है, नहीं तो आरबीआई झूठ के ऊपर झूठ बोलते ही रहेगी। धन्यवाद। यही करूँ।